हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? आपकी लव लाइफ में क्या चेंजिंग आ रही है? कौन आ रहा है आपकी तरफ? ये सिंगल्स के लिए भी रीडिंग आज की है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और अब इस वक्त सिंगल हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, आपकी लव लाइफ में, ऑब्वियसली हमारा ज़्यादा जो फोकस है वो लव लाइफ पे ही होगा। तो कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, ये आज हम आज की रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 3 चॉइसेस रखी हुई हैं। आज 3 पाइल्स हैं यहाँ पे। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। तो आपने इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है पाइल को। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि दिस इज़ योर पाइल, तो आप ये ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का जो है ये स्टोन, ये आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी इंट्यूशन कहती है ये ब्राउन, ये लाइट सा ब्राउन कलर है, तो इसे चूज़ कीजिए। एंड अगर आपकी इंट्यूशन ये ब्लू, ये ब्यूटीफुल सा ब्लू स्टोन, अगर आपकी इंट्यूशन ये स्टोन कहती है तो आप ये वाला सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। और एक चीज़ और, मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कहूँगी कि जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, सो जो रेजोनेट होता है उसे रख लिया करें, बाकी को जाने दिया करें। और देखिए, मैं यहाँ पे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग करूँगी। पॉजिटिव आएगी एनर्जी या नेगेटिव आएगी, मैं आपके सामने ही कार्ड्स निकालती हूँ, आपके सामने ही मैं हर चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ। कार्ड्स मैं आपके सामने निकालती हूँ, कोई भी कार्ड्स पहले से निकाले हुए नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ये सोचता है कि मैं इतने महीनों से रीडिंग देख रहा हूँ या देख रही हूँ तो एक ही चीज़ रिपीटेडली मैं सुन रहा हूँ, तो आप वही सुन रहे हैं जो आप सुनना चाहते हो। हम तो रीडर हैं। आप चाहे किसी भी चैनल पे चले जाएं, किसी भी टैरो रीडर को सुन ले, आप वही सुनोगे जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जो आप सुनना चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप नेगेटिविटी कर रहे हो मैनिफेस्ट, तो वही सुनोगे, नेचुरल सी बात है। हम तो यहाँ पे आपको वही चीज़ सुनाते हैं, वही बताते हैं जो आपको पॉसिबिलिटीज़ कार्ड में बताई जा रही हैं। हम यहाँ पे रीडर हैं, मैं रीडर हूँ, मैं आपको बताऊंगी जो चीज़ आएगी कार्ड में, मैं आपको वही बताऊंगी। मैं रीडर हूँ, बिकॉज मेरा काम है ये। ओके, तो ये आप अगर नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिवली ही चीज़ों को देखेंगे तो नेगेटिविटी आएगी। पॉजिटिव रहिए, खुद पे ध्यान दीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ खुद पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। उनको सोचना, उनको चेस करना, उनके पीछे भागना बंद कर दीजिए, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप उनके पीछे रिपीटेडली, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी चैनल पे चले जाओ, कितनी भी रीडिंग्स देख लो, रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। यही चीज़ें रिपीटेडली होती रहेंगी। ओके, सो मैं यहाँ पे जो भी है मैं शुगर कोटेड नहीं करूँगी। जो भी रीडिंग आएगी, नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, जो भी रीडिंग आएगी आपके सामने आएगी। ओके, चलिए जी, स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग विद दिस पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये वाला ग्रीन स्टोन चूज किया है, इनकी रीडिंग हम देख लेते हैं। आपकी रीडिंग, तो सबसे पहले ये वाला कार्ड देखूंगी। ओके, स्पिरिट गाइड। सो व्हाट आई एम पिकिंग अप इज, ये वो पर्सन है जो आपको किसी से आपके लिए कुछ गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। ये वो पर्सन है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन टैरोट रीडिंग्स करवा रहे हैं आपके लिए, या आप टैरोट रीडिंग्स करवा रहे हैं इनके लिए। ठीक है, ये वो पर्सन हो सकते हैं जो किसी से इस वक्त आपके लिए गाइडेंस ले रहे हैं, किसी फ्रेंड से, या लेट्स से आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आपके, तो उनसे बातचीत हो रही है। अपने स्पिरिट गाइड आया है, तो हो सकता है वो अपने इनर से, अपने स्पिरिट से भी आपके लिए गाइडेंस ले रहे हैं। काफ़ी चीज़ें पूछ रहे हैं अपने स्पिरिट से। सो ये वो पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में। लेट्स से मोर, और भी देख लेते हैं हम टैरोट के थ्रू और क्या रीडिंग आती है। कौन है ये पर्सन और किससे गाइडेंस ले रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं आपके बारे में। लेट्स सी। कौन है ये पर्सन
हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू? कौन है ये पर्सन? ओह, टू ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। सो ये वो पर्सन है जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं यहाँ पे। या ये वो पर्सन है जिससे आप ऑलरेडी जानते हो, बिल्कुल। ये वो पर्सन है जिससे आप भी उतना ही लव करते हो, ये भी आपसे उतना ही लव करते हैं। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए आप दोनों सोलमेट्स हैं, बिल्कुल। और ये आपके लिए गाइडेंस ले रहे हैं, या आप इनके लिए किसी से गाइडेंस ले रहे हो, मशवरे ले रहे हो, ये आपके लिए मशवरे ले रहे हैं। या हो सकता है लेट्स से कि आप किसी से टैरो रीडिंग करवा रहे हो इनके लिए, या वो करवा रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ओके, सो ये वो पर्सन है जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हो और ये आपके सोलमेट हैं, बिल्कुल। लेट्स सी मोर, सम मोर कार्ड्स, और देख लेते हैं और जान लेते हैं क्यों आना चाहते हैं, किससे मशवरा ले रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। या टू ऑफ कॉइन्स, ओके, देयर इज कंफ्यूजन बिटवीन बोथ ऑफ यू। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, लुक एट दिस, ब्यूटीफुल, वाओ, सिंपली वाओ। दिस पर्सन इज, You are lucky by the way. Wow. जहाँ किंग ऑफ कप्स आ जाता है ना, बट यहाँ पे कुछ मुझे कन्फ्यूजन्स भी दिखाई दे रही है, ठीक है। विद दिस टू ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न पर्सन से डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हो। व्हाट इज दिस? 10 ऑफ कप्स। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? कप्स कप्स कप्स, इतना प्यार, फिर भी कंफ्यूजन है। किस चीज की कंफ्यूजन है, यही देखना चाह रही हूं मैं। 10 ऑफ कप्स, या कि दिस पर्सन, ये जो पर्सन है ना, बहुत कम बोलते होंगे। ओके, ये ज्यादा ओपन अप नहीं होते हैं आपसे, ठीक है। ये ज्यादा ओपन अप होके अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताते हैं। ये वो पर्सन है। अगर कोई आसपास आपके ये पर्सन ऐसे हैं तो ये वही पर्सन है, ठीक है। ये ज्यादा ओपन अप नहीं होते, ज्यादा बात नहीं करते हैं, बहुत कम बोलते होंगे, लेकिन ये अनकंडीशनली आपसे लव करते हैं। हो सकता है ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हो, कोई सीक्रेट लवर हो, जो सीक्रेटली आपसे लव करते हैं और जगल कर रहे हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, या बिल्कुल एडवाइस ले रहे हैं। ये आपके कोई सीक्रेट लवर भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये आपके सोलमेट है। अगर आप सिंगल हो, अगर आपकी लाइफ में कभी कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आया है, तो ये वो पर्सन है जो सीक्रेटली आपसे लव करते हैं, जो आपको जानते हैं। आप भी इन पर्सन को जानते हो, लेकिन शायद आपके उनके अंदर की फीलिंग्स, उनके अंदर की बात आपको नहीं पता है। या क्यों ये अनकन्फेस्ड लव लग रहा है मुझे। उन्होंने कभी आपके सामने कन्फेस्ड ही नहीं किया कि दैट दे लव यू अलॉट, दे वांट टू मैरी यू, आपसे शादी करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, और आपके लिए किसी से एडवाइस भी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो जगल कर रहे हैं, हो सकता है उनको एक कन्फ्यूजन है, उनको आपकी फीलिंग्स को लेके कन्फ्यूजन है। उन्हें लगता है कि शायद आप उनसे उस तरह, शायद मे बी आप उनसे लव नहीं करोगे। हो सकता है मे बी क्या, अगर वो आपको प्रपोज करें तो आप उनको रिजेक्ट कर लो, या आप उनको अपनी लाइफ में वो जगह ना दो, या फिर आपको लेके कुछ मुझे यहाँ पे उनकी कन्फ्यूजन लग रही है। दैट्स वाई वो कम अपनी जो ये फीलिंग्स हैं उसको ज़्यादा आपके सामने बोल नहीं पाते हैं। ये वो पर्सन है, या ये अनकन्फेस्ड लव है, बिल्कुल। यहाँ पे 2 ऑफ कॉइन्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। यहाँ पे अर्थ साइन या फिर वाटर साइन हो सकते हैं ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो। पाइसिस हो सकते हैं। किसी चीज को लेके जगल कर रहे हैं ये, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को लेके, या आपकी तरफ से ये श्योर नहीं है, आपकी तरफ से इनको श्योरिटी नहीं है कि पता नहीं अगर मैं बात करता हूँ या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता हूँ तो आई डोंट नो कि आगे से मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। आपकी तरफ से उनको श्योरिटी नहीं है, दैट्स वाई वो जगल कर रहे हैं। लेकिन वो आपसे लव बहुत करते हैं। ये वो पर्सन है जो अनकंडीशनली आपसे बहुत लव करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके कोई पास्ट लवर हो, ठीक है, जो आपसे बहुत लव करते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाए आपको कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और आप भी उनसे आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो, ठीक है। ये अनकन्फेस्ड है, मुझे दोनों तरफ से ये चीज़ लग रही है। ना आपने कभी इतना इजहार किया, ना उन्होंने किया है। ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे लग रही है। बट अभी वो आपके लिए एडवाइस ले रहे हैं, किसी न किसी से एडवाइस ले रहे हैं।
या आप एडवाइस ले रहे हो या लेना चाहते हो। लेट्स से 3 ऑफ वैंड्स, बिल्कुल ये वो पर्सन है जिनका आप वेट कर रहे हो। बिल्कुल ये वो पर्सन है जिनका आपने काफ़ी टाइम से वेट किया है कि ये कुछ बोल लें, लेकिन ये बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको बहुत जगल करवाया है। आप इनकी फीलिंग्स को लेके बहुत कंफ्यूज रहे हैं कि आखिर ये बंदा या बंदी चाहता क्या है मुझसे, हाँ या ना। क्योंकि लव तो करता है, इतना तो आपको समझ आ ही चुकी होगी उसकी एक्शन से या उसकी बातों से। थोड़ा बहुत तो एक्शन दिखाते ही होंगे, थोड़ी बहुत तो बातचीत करते ही होंगे, जिससे आपको इतना समझ तो आ ही गया होगा कि हाँ ये पर्सन के दिल में कुछ तो है मेरे लिए। आपने इसका बहुत इस पर्सन का आपने बहुत वेट किया है, या फिर ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। या तो आप ओपन अप नहीं होते इनके सामने, आप दूर भागते हो, और ये आपका वेट कर रहे हैं कि कब आप ओपन अप होगे, कब आप इनसे बात करोगे और कब ये आपको अपने दिल की बात बताएंगे। यहाँ पे वेटिंग गेम है, यहाँ पे वेटिंग हो रही है। या तो आपकी तरफ से वेटिंग हो रही है या इस पर्सन की तरफ से वेटिंग हो रही है। हो सकता है किसी सही टाइम का, सही वक्त का, ओ माय गॉड द सन, किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल ये पर्सन डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं। बिल्कुल दे वॉन्ट टू मैरी यू, दे वॉन्ट अ फैमिली विथ यू। बिल्कुल ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। मे भी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा हो चुका है, मे भी आपकी लाइफ में पहले कोई ऐसा ट्रॉमा हो चुका है जिसकी वजह जो इनको पता है पहले से ही कि आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा, कोई ऐसी चीज़ हो चुकी है जिसकी वजह से शायद अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मे भी इन्होंने ही ट्रॉमा क्रिएट किया हो और बगैर बताए आपकी लाइफ से जा चुके हों, और फिर अब ये आने से जरा कतरा रहे हैं, जगल कर रहे हैं कि अगर मैं जाता हूँ, बात करता हूँ तो पता नहीं आप उनको अपनी लाइफ में अब एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। आई डोंट नो, उनको थोड़ी कन्फ्यूजन है इस बात को लेके। या बिल्कुल पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये आपके ऊपर नज़र भी रखे हुए हैं। या बिल्कुल ये आपको लगातार कंटिन्यूसली आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आपको देखते हैं। अब सोशल मीडिया पे कहीं पर भी जहाँ पे आप कुछ पोस्ट करते हो अपनी वीडियोज़ या अपनी लेट्स से अपनी पिक्चर्स वगैरह, तो ये आपको ऑनलाइन आते जाते देखते रहते हैं बहुत ज़्यादा। ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं, बिकॉज ये आपसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मुझे क्लियरली नज़र आ रही है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये सीक्रेट एडमायरर लग रहे हैं। सीक्रेट, ये अनकन्फेस्ड लव है। इनसे कभी आपने डेट भी नहीं की है। ये वो पर्सन है, आप दोनों ने कभी डेट नहीं की है, कभी मिले नहीं हो आप दोनों। ये वो पर्सन भी मुझे लग रहे हैं। बिल्कुल द एम्प्रेस, वाओ एम्प्रेस। ये पर्सन आपसे बहुत लव करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। दैट्स वाई ये आपके सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेट्स से हो सकता है, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए ये होगा कि आप इनके बॉस हो, ठीक है, ये आपके कोई एम्प्लॉय हैं, आपके नीचे वर्क करते हैं, काम करते हैं, और इसीलिए इनको थोड़ा कन्फ्यूजन है कि मैं, मतलब मेरी ऐसी पोजीशन नहीं है कि मैं अपने दिल की बात बोल सकूं तुम्हें। मैं उस रिगार्ड पे, उस एक हाई रिगार्ड पे देखते हैं आपको। मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ। आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। आपके साथ उनको पता है कि मेरा लॉन्ग टर्म ये रिलेशनशिप हमारा चल सकता है। ये वो पर्सन है, ठीक है। ये आपके कोई, या फिर ये आपके बॉस हो सकते हैं। या आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं। आपको ये एक मदर की तरह, एक एक अच्छी मदर, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी एक अच्छा पर्सन, जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन। आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, ये पर्सन जो है ये काफ़ी, भले ही आपके बॉस हो या जो भी हो, लेकिन ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है। भले ही ये दूसरों के साथ बड़े ही मेच्योरिटी के साथ बात करते हों, भले ही दूसरों के साथ ये बहुत ही स्टेबल ग्राउंडेड हों और बहुत ही मेच्योरिटी के साथ बात करते हो, लेकिन जहाँ आपकी बात आ जाती है, दिस पर्सन इज़ बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ये आपको लेके ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, खामोशी है दोनों तरफ। या न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं आपसे, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूज है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि बात किस तरह से की जाए, शुरुआत किस तरह से की जाए। ओके, लेट्स सी सम मोर क्लैरिटी। द चैरियट, बिल्कुल ये पर्सन जो है ना आपके पास आना चाहते हैं। ये पर्सन जो है ना, मैं एक चीज़ आपको इनकी और भी बता दूं कि ये जो पर्सन है, ये अपनी फीलिंग्स को टच करके एक होता है ना कि इनका एक प्यार करने का, इजहार करने का एक तरीका होता है, द वे ऑफ
केयर करने का, आपको ये इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो है, जो रियलिटी है, टच करके, एक फील करके, एक दूसरे से फेस टू फेस बात करके, ये उस चीज़ पे मैंने कहा ना बहुत प्रैक्टिकल है, तो ये उस चीज़ पे बिलीव रखते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे ये बिलीव नहीं रखते हैं, ये वो पर्सन भी हैं। बट यहाँ पे मुझे पानी का बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, कोई फेमस ब्रिज है यहाँ पे, या यहाँ पे कोई वाटरफॉल है, कोई फेमस, कोई पानी का कोई ऐसा समंदर है जो काफ़ी फेमस है, ये उस तरफ रहते हैं, या फिर आपके एरिया में, या ना पानी बहुत ज़्यादा यहाँ है, वाटर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एरीज लियो सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, फायर साइन भी हो सकते हैं ये पर्सन। या 8 ऑफ कॉइंस, मैंने कहा था कि ये आपके वर्क प्लेस पे होंगे, आपके बॉस हो सकते हैं, आप इनके एम्प्लॉय होंगे, या फिर आप इनके बॉस हैं, ठीक है, ये आपके एम्प्लॉय हैं, कुछ ऐसा सीन लग रहा है। वर्क पे या तो एक दूसरे से बात करते हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस, या तो वर्क पे हैं जहाँ पे आप दोनों साथ में वर्क करते हैं, किसी किसी के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है, दूर है एक दूसरे से, या पहले आप इनके साथ वर्क करते थे, कहीं जॉब आप दोनों ने साथ में की है और फिर आप दोनों अलग अलग हुए हैं, ये भी सीन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। पहले आप दोनों एक दूसरे के साथ वर्क करते थे, कहीं पे जॉब करते थे, लेट्स से आप दूसरी कंट्री में चले गए, या फिर आप दूसरी सिटी में चले गए, शिफ्ट हो गए, एंड ये वहीं पे रह गए, आप कहीं और चले गए शिफ्ट होके, तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और बहुत जल्द इनकी तरफ से आपको, मुझे लगता है कि कोई ना कोई बात इनकी तरफ से शुरू होगी। ये आपको भूल नहीं पाए, आपको अपने माइंड से निकाल ही नहीं पाए ये पर्सन, भले ही आप दूर हो चुके हैं, आप वहाँ से जा चुके हैं, आप दूर हो चुके हैं इनसे, लेकिन ये वो भी पर्सन है जो आपके साथ वर्क करते थे, ठीक है, आप दोनों साथ में वर्क करते थे, और ये आपको अभी तक अपने माइंड से, या बिल्कुल द डेविल, वाओ। ये जब देखें, जब लव रीडिंग में डेविल आ जाता है ना, अट्रैक्टेड बहुत है ये आप, इसीलिए ये पर्सन आपको अपने मन से, अपने माइंड से निकाल नहीं पाए हैं, ठीक है, इसीलिए आप अपने माइंड से आपको रिमूव नहीं कर पाए हैं, बिकॉज अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। आप बहुत खूबसूरत होंगे, आप बहुत अट्रैक्टेड हो, इसमें कोई शक नहीं है। एम्प्रेस एनर्जी ये आपकी एनर्जी है, बहुत अट्रैक्टेड हो, बहुत ग्राउंडेड हो, स्टेबल हो, एक फुल पैकेज हो आप इनके लिए, तो अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा हैं। विथ दिस किंग ऑफ कप्स एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि एक तो अनकंडीशनली लव है इनको आपसे, और दूसरी चीज़ की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सेक्शुअली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको आपकी तरफ, ये आपको भूल नहीं पाए, ये वो पर्सन है बिल्कुल। इनके साथ आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपने इनके साथ वर्क किया था, कुछ ना कुछ काम आप दोनों ने साथ में किया था, ठीक है, तो ये आज भी आपको याद करते हैं, आज भी आपको भूल नहीं पाए हैं, और ये किसी से आपके लिए एडवाइस ले रहे हैं, मशवरे ले रहे हैं, या फिर इनकी स्पिरिट इनको गाइड कर रहे हैं कि यस दिस इज़ द वन, दिस इज़ योर सोलमेट, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, इसी पर्सन की तरफ से आपको यहाँ पे मुझे सीधा मैरिज, शादी की ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है, और ये आएंगे फेस टू फेस आपसे बात करके, फिर ये ऑफर करेंगे। या क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, वाओ, सी किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ये डिवाइन की तरफ से, स्पिरिट्स की तरफ से आपको ये चीज़, एंजल्स की तरफ से आपको ये रिलेशनशिप मिला हुआ है, ये पर्सन आपको भूल नहीं पाए हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए जो बिल्कुल सिंगल नहीं है, ये पर्सन आपके एक्स हों, जिनको आपने बहुत लव किया, लेकिन वो कभी आपके सामने खुल के आए ही नहीं, कभी उन्होंने खुल के अपनी फीलिंग्स का इजहार आपके सामने किया ही नहीं, और खामोशी से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। पहले करीब थे, ठीक है, मिलना था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूरियां हो गई, एक दूसरे से दूर हो गए, एंड नाउ दे वॉन्ट टू कम बैक इन योर लाइफ, दे मिस यू अ लॉट, दे मिस योर लव, दे मिस योर केयर, आपकी परवाह, आपका प्यार, आपकी हर चीज़, उनको बहुत आपको मिस करते हैं, आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। मैंने कहा ना, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, आप ये भी पर्सन कम नहीं है खूबसूरत, लेकिन आप भी कम, दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हो, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है। विद दिस 2 ऑफ कप्स, सोलमेट हैं आप, डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ साथ सोलमेट भी हैं आप, ठीक है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। अब ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ये वो पर्सन है जिन्होंने पहले शायद अपनी फीलिंग्स को कभी आपके सामने खुल के बताया नहीं, कन्फेस नहीं किया, हमेशा आपको कंफ्यूज रखा, और फिर आपने एक टाइम ऐसा आया कि आपने अपना लव देना, आपने सब कुछ बंद कर दिया, खामोशी इख्तियार कर ली, दूर हो गए हैं आप, और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं ये पर्सन, ये वो पर्सन है, ठीक है, जो पहले रिलेशनशिप में थे,
और जो सिंगल हैं बिल्कुल, ठीक है, जो बिल्कुल सिंगल है, जिनकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं आया, तो ये वो पर्सन है जिनके साथ आपने कभी वर्क किया था, जो कभी आपको बता नहीं सके, तो ये वो पर्सन है जो आपको अब आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, फेस टू फेस। और डायरेक्ट यहाँ पे कमिटमेंट की ऑफर मुझे डायरेक्ट मिलती हुई दिख रही है। या ओ माई गॉड, ये देखिए ज़रा, 4 ऑफ Wands। ओ माई गॉड, व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है इस पाइल के साथ? ये आपके सोलमेट हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, आप दोनों में भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ये इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट वाला जो ये सीन है, ये जो है ना, ये जगलिंग वाला, ये हमेशा चलता रहता है आप दोनों के बीच। या डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आप, ठीक है, सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं। ओ माई गॉड, ये तो एक स्पिरिचुअल यूनियन होने जा रही है। ओ माई गॉड, जजमेंट। ये वो पर्सन है जिन्होंने कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपको जस्टिस नहीं दिया। नाउ ये आपको डिवाइन ने ये पर्सन भेजा है आपके पास। या बिल्कुल, ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। सी 4 ऑफ Wands, वाओ। दिस पर्सन वॉन्ट यू बैक फॉर श्योर। ये वेट कर रहे हैं किसी चीज का। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। शादी तो आपकी इनके साथ है ही है, फॉर श्योर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ 10 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे द सन का कार्ड आ चुका है, यहाँ पे 4 ऑफ Wands। ये सारे कार्ड्स जो है मैरिज को दर्शाते हैं। यहाँ पे आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, और मैरिज के बाद भी आप दोनों के बीच बहुत लव रहेगा, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव है दोनों की तरफ से। फ्रीडम। मेरे ख्याल से ये पर्सन किसी चीज़ में बंधे हुए थे, अब वो फ्री होना चाहते हैं वहाँ से, ठीक है, खुद को निकालना चाहते हैं, खुद को फ्री करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। किसी चीज़ ने इनको पहले रोका हुआ था, आपकी तरफ आने नहीं दे रहा था, मे बी। एम्पावरमेंट, बिल्कुल। अब ये उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। अब ये इस रिलेशनशिप में एक लीड लेना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको, कन्फेस करना चाहते हैं आपके सामने, और ये करेंगे भी, मुझे लगता है कि ये करेंगे, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। बिल्कुल फ्रेंडशिप हो सकता है, पहले आपकी फ्रेंडशिप हो, ये फ्रेंड जोन में हो आपके। इन्होंने कभी, मैंने कहा ना कि इन्होंने कभी भी खुल के इजहार किया ही नहीं आपके सामने। आपको फील ज़रूर होता होगा, या फिर आपने इजहार कर लिया था, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके साथ कभी खुल के कभी बात नहीं, हमेशा आपको फ्रेंड जोन में ही रखा, और ये अब आपके साथ फैमिली चाहते हैं, ठीक है। और इनके साथ ये वो पर्सन है जिनके साथ आपकी फैमिली बनेगी, एक कमिटमेंट ऑफर इनकी तरफ से, ये वो पर्सन है। लव बहुत करते हैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं है, ओके। कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, ठीक है। कैप्रिकॉन अर्थ साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, लेकिन कैप्रिकॉन ज़्यादा लग रहा है मुझे, ठीक है। विद दिस डेविल कार्ड अट्रैक्शन बहुत है इनकी आपकी तरफ। और फाइनली ये पर्सन अपने अपने आप को खुल के फेस टू फेस आके और आपको प्रपोज करने वाले हैं, ओके। ये वो पर्सन है, इनको आप ऑलरेडी जानते भी हैं, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप पहले रिलेशनशिप में रह चुके हो, लेकिन इस पर्सन को आप जानते हो। लेट्स सी सम इनिशियल्स, ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए। फाइव यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बी है। ये पर्सन जो है ना, ये या तो ये आपसे एज में छोटे हैं, ठीक है, या तो फिर आप दोनों की एज सेम है, ठीक है। या तो आप दोनों की एज में 5 साल का फ़र्क है, 5 साल, या आप उनसे छोटे हैं 5 साल, या वो आपसे छोटे हैं या बड़े हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पे वाई है, टी है, डब्ल्यू है, आर है, एस है, एम है, बी दोबारा से आया है, ई है, एस है और एल है, ठीक है। तो ये इनिशियल्स निकल के आए हैं, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो फाइल नंबर 2। सो जिन्होंने फाइल नंबर 2 ये वाली ब्राउन कलर का ब्यूटीफुल से स्टोन चूज़ किया है, उनकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। ओह, पैशन, ओके। ये वो पर्सन है जो बहुत पैशनेट है आपके लिए,
बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत आपको लेके ऑब्सेस्ड है ये पर्सन। आपको जब देखते हैं आप पे, जब इनकी नज़र पड़ती है तो ओ माय गॉड या तो आप बहुत पैशनेट हैं इनके लिए, ऐसा भी हो सकता है। ओके और ये आपको जाने नहीं देना चाहते अपनी लाइफ से, ठीक है। दे डोंट वांट टू लेट यू गो। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते। हो सकता है आप जाना चाहते हो बट ये जाने नहीं देना चाहते आपको, ठीक है। नंबर यहाँ पे मुझे नंबर कह रही हूँ, मुझे पी और एन इम्पॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। इनका आई डोंट नो, इनके नाम आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा लगा, हो सकता है इनके नाम में हो PNOSH। ओके बहुत पैशनेट है आपको लेके, बहुत ज़्यादा। आपको किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहते, आपको किसी भी सूरत में अपने से दूर जाने नहीं देना चाहते हैं। ये वो पर्सन है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स ताकि हमें क्लैरिटी मिले कि ये कौन है। ओह 6 ऑफ कॉइन, 6 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो। ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है। इन्होंने हमेशा आपसे भागा है, ठीक है। हमेशा आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है। ये वो पर्सन है, इक्वल गिव एंड टेक आपसे इन्होंने कभी नहीं किया है। लेकिन पैशनेट बहुत है आपके, आपको दूर भी नहीं जाने देना चाहते, ठीक है। अब ये आना चाहते हैं आपके पास, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। लेट्स सी मोर, और क्या करना चाहते हैं। 8 ऑफ कॉइन्स, बिल्कुल टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की बहुत ज़्यादा अर्थ साइन की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे भी देखिए, फायर साइन भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर। 9 ऑफ कॉइन्स, ओह वाओ, ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, या दे आर स्टॉकिंग ऑन यू, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं से दूर से देख रहे हैं, आपको आपकी ग्रोथ होते हुए देख रहे हैं ये पर्सन। आप बहुत ज़्यादा वर्क में अपने आपने बहुत ज़्यादा खुद पे वर्क करना स्टार्ट कर लिया है। बहुत ज़्यादा आप खुद को टाइम देने लगे, और ऐसा करना भी चाहिए। देखिए मैंने जब रीडिंग शुरू हुई थी तभी मैंने यही बात कही थी कि मैं रीडर हूँ, मेरा काम है आपको बताना। चाहे जितने भी रीडर्स हैं, आप कहीं भी चले जाएं, कितने भी जाके चैनल्स देख लें, कहीं कितनी भी रीडिंग्स जाके देख लें, हमारा काम है आपको बताना, आपको गाइड करना। पॉजिटिविटी लाइफ में आप अपनी खुद लाओगे, आप वही आपको मिलेगा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मेरा काम है, मैं एक रीडर हूँ, मैं आपको बताऊंगी, जो कार्ड्स आएंगे मैं आपको वही सच्चाई बताऊंगी। अब वो सच्चाई कड़वी लगे या मीठी लगे या जो भी है, मैं तो आपको सच बताऊंगी, मैं कोई शुगर कोट नहीं करूंगी। तो ये पर्सन जो है आपको देख रहे हैं, ठीक है। दे आर कीपिंग आई ऑन यू, बिल्कुल डेफिनेटली आपको वर्क करते हुए, अपने ऊपर अपने आप को टाइम देते हुए, अपने आप के साथ जस्टिस कर रहे हैं आप। वेरी गुड, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आपने खुद पे ध्यान देना स्टार्ट कर लिया, और ये चीज़ ये पर्सन जो है ना देख रहे हैं कहीं से, या ये वो पर्सन भी है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस पर्सन को आप पहले से जानते हो, ठीक है। ये वो पर्सन है जिनको आप ऑलरेडी जानते हो। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लव तो बहुत करते हैं ये पर्सन आपसे, अनकंडीशनल लव है इनका आपकी तरफ। पैशनेट भी बहुत है और लव भी बहुत करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है फिर, इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं दिया फिर आपको कभी भी? हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड क्यों लिया? कभी भी इस रिलेशनशिप पे वर्क नहीं किया उस तरह जिस तरह से इनको करना चाहिए था। इसीलिए आपने फाइनली खुद पे ध्यान देना स्टार्ट कर लिया। आपने फाइनली खुद को अबंडेंस, आपकी तरफ कोई अबंडेंस भी आ रही है, आप ही की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी है। मिस कर रहे हैं द डेविल, ओ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। या देखिए यहाँ पे भी पैशन है, यहाँ पे भी डेविल है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए ये पर्सन। लव तो करते हैं, ठीक है, लव बहुत करते हैं, लेकिन भाई उस लव को बोलो भी तो सही ना, इजहार भी तो करो ना। क्यों नहीं इजहार करते? 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। ये पर्सन जो है ना मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी चीज़ को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं। इस रिलेशनशिप को लेके शायद इनको ट्रस्ट इश्यूज थे, या तो इनको आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज थे। इन्हें लगता था कि आप इनसे कोई बात छुपाते हो, या इन्हें लगता था कि आप कहीं और किसी और के साथ, या फिर इनके कान भरे गए थे, इनको मिसअंडरस्टैंडिंग दी गई थी, किसी ने इनको गलत मशवरे दिए थे, या और उन्होंने कभी भी इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क कभी किया ही नहीं सीरियस होके।
लव भी करते हैं बहुत, आपको खोना भी नहीं चाहते, आपको तो अपने से दूर जाने भी नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, आपको स्टॉकिंग भी कर रहे हैं। ओ माय गॉड, द एम्परर, डैडी, द सन। ओके, अब समझ आ गई क्या बात है। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूंगी मैं, किसी किसी के लिए यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो। ओके, सो मे बी इतने ये पैशनेट आपसे इतना है, मैं सीधी बात करूंगी, हो सकता है आपको आप मे बी ये आपसे सिर्फ ओनली लव तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लव बहुत है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं, इनकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, इनके बच्चे हैं, ये फादर हैं अपने बच्चों के, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ये समाज को लेके, दुनिया को लेके वहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। आपको अपनाते हुए थोड़ा सा उनको ये हो रहा है कि अगर मैं नहीं, इसीलिए इन्होंने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इसीलिए इन्होंने आपके साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इसीलिए कभी इन्होंने इस रिलेशनशिप पे वर्क नहीं किया। ओके, सो ये नहीं चाहते कि दुनिया बातें करे, समाज इनके ऊपर बातें करे, और ये आपको सीक्रेट रखना चाहते हैं। ये वहाँ पर भी दोनों कश्तियों में चलना चाहते हैं, तो आपको इनको बता देना चाहिए कि जो दो कश्तियों पे सवार होता है बंदा, वो डूब जाता है, वो फिर कहीं किनारे पे नहीं पहुँचता है, तो एक कश्ती पे सवार होना चाहिए, है ना। तो ये वो पर्सन है, लव तो बहुत करते हैं। एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे ये दिख रही है कि या तो ये मैरिड है, या तो आप मैरिड हो, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बच्चे हैं उनका, बच्चों का भी बीच में कुछ यहाँ पे लग रहा है मुझे प्रॉब्लम। अगर ये मैरिड है तो ये एक मैरिड पर्सन को हो गया आपसे बहुत ज़्यादा लव, हालांकि इनके पास ऑप्शन बहुत होंगे, लेकिन फिर भी इन्हें आपसे लव हो चुका है, पैशनेट भी बहुत हैं आपको लेके, समझ रहे हैं। तो ये अगर निकलना भी चाहे ना अपनी उस लाइफ से, हो सकता है ये अपने किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, तो वो उस लाइफ से निकल नहीं पा रहे हैं, और निकल पाएंगे भी नहीं, ये भी बता दूं, तो ये आपको थोड़ा सा मैं वार्न कर दूं कि बी केयरफुल। ओके, ये पर्सन सिर्फ आपके साथ हो सकता है सिर्फ वन नाइट स्टैंड चाहते हो, मे बी, क्योंकि बहुत पैशनेट है, बहुत पैशन है आपकी तरफ, लव तो है, इसमें कोई शक नहीं है, या अनकंडीशनल लव करते हैं लेकिन पैशनेट भी हैं, तो सिर्फ इतना चाहते होंगे कि ये जो लव है हमारा ये छुप के रहे, यानी ये वो आप ये चीज़ आपको वो आपको लेके बहुत ऑब्सेस्ड भी हैं ये पर्सन, आपको लेके बहुत जेलसी भी होती है इनको, ठीक है, इनको फील होता है कि कहीं मैं तुम्हें इसे खो ना दूं, आपको किसी और का होते हुए भी नहीं देना देख ना सकते, बिल्कुल 9 ऑफ सोर्ड्स, इनकी रातों की नींद उड़ जाती है अगर ये आपको किसी और के साथ देख लेते हैं, या किसी और के साथ बात करते हुए भी देख लेते हैं। लेट्स से हो सकता है आपने इनको जलाने के लिए कोई ऐसी रिसेंटली पोस्ट वगैरह डाली हो, या फिर आपने किसी के साथ पिक्स वगैरह डाली हो, तो ये भी चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होगी, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ को कि आप इनको छोड़ के तुम मेरे हो, एक ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है इनकी, बहुत कंट्रोलिंग और यानी स्टबन एनर्जी है इस पर्सन की, ये चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे बिल्कुल। 7 ऑफ वैंड्स, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं कि आप बाउंड्रीज सेट कर लो, आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं अब इस पर्सन की तरफ, क्योंकि आपने इस चीज़ को समझ लिया है कि ये पर्सन कभी भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेगा, ये कभी भी आपको वो चीज़ नहीं देगा जो आप डिजर्व करते हो, बिकॉज ये मैरिड है। इसको वहाँ से भी, अगर ये मैरिड नहीं है, लेट्स से अगर ये मैरिड नहीं भी है, तो इसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं और बहुत स्टबन एनर्जी है, बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी है, तो ये आपको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते होंगे, ठीक है। ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, या फिर ये खुद किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो ये वही वाली बात है, ना तो आपको किसी और का होने देना चाहते हैं, और ना ही वो खुद आपको वो चीज़ देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, यानी ना तुम्हें किसी और का होने देना है मुझे, ना ही तुम्हें वो देना है जो तुम डिजर्व करती हो या करते हो। और आपने ये जो बाउंड्रीज सेट करके रख दी है ना, अभी आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज अब सेट करके रखी हुई है, क्योंकि इन्होंने बहुत इनजस्टिस किया आपके साथ, इन एंड आउट बहुत रहे हैं, आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दी इन्होंने, कभी इस रिलेशनशिप पे वर्क नहीं किया। अब आपने खुद को प्रायोरिटी, आपने, जो मेरे व्यूअर मुझे देख रहे हैं, अब आपने खुद को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया, आपने खुद से लव करना शुरू कर लिया है, आपने खुद की वैल्यू को पहचानना स्टार्ट कर लिया, आपने बाउंड्री सेट कर ली, आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली। ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, और ये करेंगे भी नहीं बर्दाश्त। ये वो पर्सन है, और ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये वो पर्सन है, इनको आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। लेट्स से हो सकता है ये किसी अथॉरिटी वाले पर्सन हैं, ठीक है, इनके पास अथॉरिटीज़ हैं, हो सकता है कि ये फेमस हों,
कोई फेमस पर्सनैलिटी हो और ये नहीं चाहते आपको, ये छुपा के रखना चाहते हैं दुनिया से, समाज से, एक छुपा हुआ रिलेशनशिप जिसे मैं कहूँगी। तो ये चीज़ मतलब जो आप डिजर्व करते हो वो भी नहीं दे सकता हूँ मैं तुम्हें, और लव भी करता हूँ तो मैं तुम्हें किसी और का होते हुए भी देख नहीं पाता हूँ, ये चीज़ है। तो थोड़ा सा आपको संभल के रहना चाहिए। बिल्कुल 5 ऑफ कॉइंस, इस पर्सन ने आपको बहुत रुलाया है, आपको इस पर्सन ने बहुत रुलाया है। कभी क्लैरिटी ही नहीं दी इस रिलेशनशिप में, इन्होंने आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी। आना जाना, कभी आपके साथ जस्टिस ही नहीं किया। किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है। सी, किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ठीक है। हालांकि ये देखिए इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, लव आपसे ये करते हैं, लेकिन ये कुछ अजीब सा लव है। मतलब मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है, बड़ी अजीब सी मुझे फीलिंग्स, एनर्जीज आ रही हैं। पैशन भी बहुत है, लव भी बहुत है, लेकिन मैं तुम्हें वो चीज़ नहीं दे पाऊंगा जिसको तुम डिजर्व करती हो या डिजर्व करते हो। छुपी हुई एनर्जी रखेंगे हम दोनों। आप अगर इनसे कभी भी कोई ऐसी बात करते होगे ना, कमिटमेंट की या कोई भी ऐसी बात, तो ये आपको इतना कोल्ड बिहेवियर दिखाते होंगे, सडनली इनका बिहेवियर ही चेंज हो जाता होगा। बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रहा है आपका इनका आपके साथ इस रिलेशनशिप में। मैंने कहा ना आपको, कभी भी इन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी, कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है। इस रिलेशनशिप पे इन्होंने उस तरह वर्क किया ही नहीं है जिस तरह इनको करना चाहिए। और अब आपने, क्योंकि वो जो बाउंड्री सेट करके रखी है वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, समझ रहे हैं। ये इन बाउंड्रीज को इनसे बिल्कुल हजम नहीं हो रही हैं। ये इनको लग रहा है कि आप कहीं और, मैंने कहा ना ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, बहुत स्टबन एनर्जी है इस पर्सन की। इनको एक ये चीज़ भी है, ट्रिगर कर रही है कि आप कहीं और चले जाओगे, इनको छोड़ के आप किसी और के साथ चले जाओगे। यानी कि जाने भी नहीं देना चाहता हूँ और फिर अपना भी नहीं सकता हूँ। लोग बातें करेंगे, जब लोगों की इतनी फिक्र है तो फिर क्यों किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना, है ना। तो फिर उसे भी जाने दो, अपनी ज़िंदगी जीने दो। इस पर्सन ने आपकी लिटरली आपको बहुत टेंशन, एंजाइटी, बहुत डिप्रेशन दिया है। इस पर्सन ने आपकी रातों की नींदें खराब कर दी हैं। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ। तो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे वार्न भी करूँगी, क्योंकि ये बहुत पैशनेट हैं आपके लिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा बी केयरफुल। ब्लेसिंग्स, लेकिन देखिए ब्लेसिंग्स आपकी तरफ हैं, आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, आपको और भी अबेंडेंस अपनी लाइफ में मिलेगा। डोंट वरी, आपने जितना रोया है, जितना खोया है, वो आपने खो दिया, रो दिया। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं बहुत जल्द। अब वो हो सकता है ग्रीविंग, आपको इस एनर्जी से खुद को बाहर निकाला है आपने। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी, आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, दुख तकलीफ, आपको एक लिटरली आपको कुछ टाइम तक आप डिप्रेशन में भी रहे होगे इस रिलेशनशिप को लेके, लेकिन अब वो, मुझे लगता है कि वो टाइम ख़त्म हो रहा है। हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आपको एक डिवाइन की तरफ से ही आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जो आपको इस एनर्जी से और भी बाहर निकाले, आपको खुशियाँ दे, हैप्पीनेस दे। बिल्कुल लाइफ पर्पस, आपने अपनी लाइफ पर्पस को पहचाना है और आपको अपनी लाइफ पर्पस पे काम करना है, वर्क करना है। आपको और भी वर्क करने की ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। आपको अपने लाइफ पर्पस को पहचानना है। न्यू बिगिनिंग्स, मैंने कहा था कोई न्यू पर्सन हो सकता है आपकी तरफ आए, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। कोई न्यू पर्सन लव लेके आपको आपकी ये जो लाइफ है ना, आपकी लाइफ का पर्पस ही चेंज कर देगा, आपकी सोच ही बदल देगा लव को लेके। हो सकता है आप डरे हुए हो, आपने इतना कुछ सहा है कि आप डरे हुए हो, आप किसी को इजाज़त नहीं दे रहे हो आने की, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे कोई न्यू बिगिनिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। ये पर्सन भी आ रहे हैं, ये भी बता दूं आपको, ये वो पर्सन है, ये भी आ रहे हैं और कोई और भी आ रहे हैं।
जो डिवाइन की तरफ से आपको प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है, बहुत सारी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं एंजल्स की तरफ से, न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कि पैसे रुपए को लेके अबेंडेंस, वो और ज़्यादा अबेंडेंस आ रहा है क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल है, तो आप पूरी तरह सक्षम हो जाओगे। आपको कोई ऐसी जॉब मिलेगी, आपको कोई ऐसा करियर मिलेगा जिसको लेके आप फाइनली आप फ्री हो जाओगे, फ्रीडम, फाइनली यू फ्री योर सेल्फ। फाइनली आपने खुद को फ्री करना है, आप खुद को फ्री करने में कामयाब हो जाओगे। और ये पर्सन आपकी लाइफ में ये भी वापस आ रहे हैं, लेकिन देखिए ये अब आपके ऊपर है, आपने क्या करना है, अब ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। हीलिंग, खुद को हील कर रहे हैं आप, अब हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो अब ये सारा सब कुछ आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाह रहे हो। मैंने कहा ना, मैं एक रीडर हूँ, मेरा काम है बताना, मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी, आगे आपके ऊपर है। ये लाइफ आपकी है, चूज करना है आपको, समझना है आपको। ये भी पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, विदिन 3, यहाँ पे 3 आया है, विदिन 3 मंथ्स ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ये पर्सन जो है ना 30+ हो सकते हैं, ठीक है, या आप 30+ हो सकते हैं, या ये पर्सन 30+ हो सकते हैं, या 30+ हो सकते हैं, या फिर दोनों की एज सेम हो सकती है। यहाँ पे Q है, B है, A है, T है, GIMALRUWBWH। मैंने शुरू में कहा था मुझे H यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या बिल्कुल H। तो ये इनिशियल्स हैं और ये आपकी रीडिंग है। यही पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, लेकिन बी केयरफुल, अपने लाइफ पर्पस को भूलना नहीं है। अगर ये पर्सन वापस आ रहे हैं तो खुश नहीं हो जाइएगा, क्योंकि इस पर्सन ने आपको दुख और तकलीफ, टेंशन, एंजाइटी भी बहुत दी है, तो उस चीज़ को भी सोचिएगा, ठीक है। और कोई न्यू पर्सन अगर आपकी लाइफ में आता है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो उनको भी अपनी लाइफ में वेलकम करना है आपको, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो फाइल नंबर 3। सो जिन्होंने फाइल नंबर 3 चूज़ की है, ये ब्लू कलर का स्टोन, तो देख लेते हैं कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी लव लाइफ में क्या चेंजिंग आ रही हैं, क्या बिगिनिंग्स आ रही हैं, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। सो क्लैरिटी, ओके। सो ये जो पर्सन है ये आपसे दूर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस लग रहा है मुझे। ये देखें, ये गोल एक वर्ल्ड का चक्कर ये है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्लैरिटीज आपको चाहिए थी किसी पर्सन से, ठीक है, किन्हीं लोगों से, किसी पर्सन से, और वो क्लैरिटीज आपको मिली नहीं थी उस वक्त। अब उन क्लैरिटीज का आप आज भी वेट कर रहे हो, और वो वेट अब मुझे ओवर होते हुए दिख रहा है, या ये चक्कर जो है ये खत्म होते हुए दिख रहा है। या तो ये वो पर्सन है जो आपसे कुछ क्लैरिटीज मांगना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या तो आपने इनको आपने इनके ऊपर आपने किसी और को चूज किया है। अब ये आपसे पूछना चाहते हैं, क्लैरिटी लेना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, ओके। तो या तो आप चाहते हैं इनसे पूछना कि तुमने ऐसा क्यों किया, या तो आप दोनों एक दूसरे से क्लैरिटी मांगना चाहते हो, ठीक है। कुछ ऐसा सीन लग रहा है, आगे देख लेते हैं, और भी कार्ड्स निकालेंगे तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअली में व्हाट्स द सिनेरियो। आखिर कौन है ये पर्सन जो आपसे क्लैरिटी मांगना चाहते हैं, या आप इनसे क्लैरिटी मांगना चाहते हो, या अब आप मूव ऑन कर चुके हो, या फिर इनको आपसे कोई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, या द चैरियट। बिल्कुल ये वो पर्सन है जो आपसे मिलना चाहते हैं अब, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस आपके पास आना चाहते हैं ये पर्सन। बहुत ही यहाँ पे मुझे फास्ट एक्शन लग रहा है इनका। ये काफ़ी उतावले हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। मुझे लगता है इन्होंने रिसेंटली, इनको किसी ने कुछ बताया है आपके बारे में कि ये आप मूव ऑन हो चुके हो, या आपने इनको छोड़ के कहीं और आप जा चुके हो, किसी और को चूज़ कर लिया है। तो ये पर्सन जो है ना, ये आपसे लिटरली बहुत उतावले हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। एकदम हड़बड़ी में फैसले करेंगे ये, द मैजिशियन। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी शार्प होंगे, और इनके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं। इन्हें पता है अच्छी तरह से कि किस तरह से आपको मनाना है, किस तरह से बात करनी है। ये एक मैजिशियन वाली एनर्जी है यहाँ पे। या काफ़ी तेज़ होंगे ये पर्सन, बहुत शार्प हैं।
हो सकता है आपको नहीं पता हो कि ये पर्सन कौन है जो आपके पास आना चाहते हैं, या फिर ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या 4 ऑफ कप्स, ये वो पर्सन है जिनको अब आप मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो। ये वो पर्सन जिन्होंने आपकी ऑफर को ठुकराया था, ये वो पर्सन है, बिल्कुल ये वो पर्सन है जिन्होंने आपकी आपकी ऑफर को, आपके लव ऑफर को आपको ठुकरा दिया था किसी और की वजह से, ठीक है। आपको थर्ड पार्टी में डाला इस पर्सन ने, लिटरली ये वो पर्सन है। आपको थर्ड पार्टी में डाला, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा चालें चली हैं, बहुत माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स आपके साथ, ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम बहुत खेलता होगा। इस पर्सन ने आपकी ऑफर्स को ठुकराया, आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड कर दिया, आपको सोचने पे मजबूर कर दिया, आपको अपने ऊपर सोचने पे मजबूर कर दिया कि कहीं आप में कोई कमी थी जो इन्होंने आपको मना कर दिया। ये वो पर्सन है, ठीक है। आप इनसे क्लैरिटी मांगना चाहते हो, या ये अब आपसे क्लैरिटी, यानी उस वक्त तो ये आपको ठुकरा के चले गए थे, ठीक है। उस वक्त तो इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, या उस वक्त तो इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया। उस वक्त तो इन्होंने आपको ठुकरा दिया था, लेकिन अब इस वक्त इस पर्सन को आप मिस अपॉर्चुनिटी की तरह लग रहे हो। अब इन्हें लगता है कि आप शायद उनको पीछे छोड़ चुके हो, आप किसी और को चूज़ कर चुके हो अपनी लाइफ में, बिल्कुल 5 ऑफ कॉइंस। ये अब आपसे आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे क्लैरिटी, एक लिटरली इनको कहीं से शॉक्ड लगा है कि व्हाट, मतलब तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम तो मेरे पीछे इतना भागती थी या भागते थे, ये क्या, तुमने मुझे छोड़ के किसी और को कैसे चूज कर लिया, वाई, तुम ऐसा नहीं कर सकती, नो, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, या मैं तुम्हें रिजेक्ट कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते मुझे रिजेक्ट। लिटरली ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब उनको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह लग रहे हो आप, बिल्कुल किंग ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने हमेशा आपको अपना कोल्ड बिहेवियर दिखाया, हमेशा हॉट एंड कोल्ड रहा है बिहेवियर इनका आपके साथ हमेशा, पास्ट में, ठीक है। ये पर्सन लिब्रा, जमना, एक्यूरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे, जेमिनाई भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। जेमिनाई भी एनर्जी मुझे लग रही है विद दिस मैजिशियन कार्ड। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो। तो क्या है ना कि अभी आपसे क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं, यही आपसे पूछना चाह रहे हैं कि मैंने ठीक है तुम्हें ठुकरा दिया था, पर तुम्हें फिर भी मेरा वेट करना चाहिए था, तुम मुझे छोड़ के कहीं और कैसे जा सकती हो, या कैसे, या तो इनको किसी ने कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग दी है आपके लिए। काफ़ी ये जो पर्सन है, या बिल्कुल देखिए 4 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी है, बहुत इनसिक्योर हुए हुए हैं ये पर्सन आपको लेके। या तो आपने रिसेंटली इनको जलाने के लिए कहीं ऐसी कोई पोस्ट वगैरह डाली है, इन्होंने आपको देखा है किसी के साथ, अब ये इनको इनसे इनको फील हो रहा है कि आप इनको शायद मिस अपॉर्चुनिटी की तरह लग रहे हो आप इनको, बिल्कुल। काफ़ी ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, चीज़ों को लेकिन बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं, बहुत प्रैक्टिकली लेके चलने वाले पर्सन है। या द फूल, या आपके साथ ये वो पर्सन है जिन्होंने पहले तो आपकी ऑफर को ठुकरा दिया था, ठुकरा के चल पड़े थे अपने बचपने में। हो सकता है इनकी एज छोटी हो, ठीक है, या फिर ये बहुत इनमिच्योर हो, लव के हवाले से बहुत इनमिच्योर हो, या इनको ठीक से बात करने में इनमिच्योर हो। वैसे तो दुनिया भर से बात कर लेते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो एकदम हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाना और इनमिच्योर बिहेवियर दिखाना, इस तरह की बिहेवियर आपसे करते होंगे। उस वक्त तो इन्होंने आपको ठुकरा दिया था, अब इनको आप एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह लग रहे हो। अब ये आपके साथ दोबारा से एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको लेके ये इनसिक्योर बहुत हैं। अगर ये आपके पास उस वक्त भी होते होंगे ना, तो इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इससे बात क्यों की, इतनी देर तक ऑनलाइन क्यों रहे हो या क्यों रही हो, ये चीज़ें सारी आपको पूछते होंगे। आपको लेके ना इनको इनसिक्योरिटीज़ हमेशा से रही हैं, या तो इनको किसी ने गलत फहमियाँ डाली हैं। अब ये वो क्लैरिटी मांगना चाहते हैं, आपसे आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कहीं से कोई बात इनको पता चली है,
या तो आप दोनों की सेम एज है, या तो फिर ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, आप इनसे एज में बड़े हो। ठीक है, एज डिफरेंस मुझे लग रहा है, या तो आप इनसे छोटे हो, ये आपसे बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे एज डिफरेंस मुझे लग रहा है बहुत इनमेच्योर है ये पर्सन। या 8 ऑफ सोर्ड्स, अब इनको उस चीज़ की बहुत तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है इनको कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। रिग्रेट हो रहा है इनको, अपने किए पर पछतावा हो रहा है। शायद अब आप आगे बढ़ चुके हो, शायद आप अब वाकई में इनको अपने माइंड से निकालने में कामयाब हो चुके हो, या हो रहे हो, या आप हो मतलब आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में। अब आप ज़्यादा खुद को तकलीफ नहीं देना चाहते हो, और ये ठीक भी है, अपने लिए भी सोचना चाहिए। तो वो चीज़ अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। बिल्कुल 10 ऑफ वैंड्स, इन्होंने जो कुछ भी किया था ना आपके साथ, जो इन्होंने आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाया, जो इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया ना, उस चीज़ को लेके ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा। ये कोई एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो। ठीक है, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी है यहाँ पे। मुझे लिटरली ये पर्सन आपको माफ़ी मांगते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपसे आएंगे ये पर्सन, बात करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ये वो पर्सन है। या द हैंगमैन, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस किया था, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपको सेक्रीफाइस किया, हमेशा स्टक रहे, हमेशा खुद भी स्टक रहे, आपको भी स्टक रखा। उस वक्त तो इन्होंने आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ऑफ़र को ठुकरा दिया था। अब आप उनको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह लग रहे हो। उस वक्त इन्होंने आपको हो सकता है थर्ड पार्टी में डाला हो, या बिल्कुल इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको स्टक रखा, इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है थर्ड पार्टी के। उनको चूज़ किया, आपको चूज़ ना करते हुए उनको चूज़ किया। या एस ऑफ कॉइन्स, नाउ दे वांट टू बैक इन योर लाइफ। अभी आपको ऑफर देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपको मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपको ये ऑफर देना चाहते हैं। आइदर दिस इज अ लव ऑफर और मैरिज प्रपोजल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मिल के फेस टू फेस आपसे बात करेंगे। या क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, रैशनल होके प्रैक्टिकल होके बात करेंगे अभी आपसे। 2 ऑफ सोर्ड्स, आपको लेके ये अभी कंफ्यूज हैं। बात तो करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज है। क्लैरिटी लेना चाहते हैं आपसे, लेकिन कंफ्यूज हैं। उन्हें ये कंफ्यूजन है कि अब अगर मैं वापस आता हूं तो क्या आप उनको अपनी लाइफ में दोबारा से वो जगह दोगे या नहीं दोगे। क्योंकि उन्होंने ऑफर ठुकराई थी ना आपकी, उन्होंने ऑफर आपकी ठुकराई थी। तो अब उनको लगता है कि आप उनको उनकी ऑफर ठुकरा दोगे। अब आप उनसे क्लैरिटीज मांगोगे कि भाई तुम पहले क्यों ऑफर ठुकरा के चले गए थे, पहले तुमने थर्ड पार्टी क्यों चूज किया, मुझे क्यों तुमने जो है ना वो। अब आप भी रैशनल एंड प्रैक्टिकल होके बात करेंगे इनसे, और ये भी आपसे रैशनल एंड प्रैक्टिकल होके बात करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ कन्फ्यूज है ये आपको लेके, लेकिन ये बात करेंगे आपसे। यार देखें 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पे, बिल्कुल ये बात करेंगे आपसे। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ये पर्सन, आपसे बात करना चाहते हैं। ये कुछ बाउंड्रीज जो आपने सेट करके रखी थी ना, उन बाउंड्रीज को ये हटाना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। या तो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं या आपसे लेना चाहते हैं, लेकिन या तो फिर इनको इस चीज़ का पता है, ये जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। इनको अच्छी तरह पता है कि अब अगर मैं वापस जाता हूँ तो आप उनसे बहुत सारी क्लैरिटीज मांगोगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि ये आपसे फेस टू फेस बात करेंगे और बहुत ही रैशनल एंड प्रैक्टिकल होके बात करेंगे, क्योंकि अब इनसे ये जो बोझ है ना ये सहा नहीं जा रहा, ये जो बर्डन है ना अब इनसे सहा नहीं जा रहा है कि इन्होंने आपकी ऑफर को ठुकराया और आपके ऊपर इन्होंने किसी और को प्रायोरिटी दी। अब देखें ये तो आपके ऊपर है ना, मैंने तो जो सच्चाई थी आपको क्लियरली यहाँ पे बता दी है। अब ये तो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। आइदर आपको ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में जगह देनी है, नहीं देनी है, दोबारा से आपको उस तकलीफ से गुजरना है, नहीं गुजरना है जिस पर्सन ने आपकी ऑफर को ठुकरा दिया। मैं तो ये कहती हूँ कि जो आपकी कदर ना करे ना, कदर ना करने वाले को तो अपना साया तक मयस्सर नहीं देना चाहिए, साया तक दिखाना नहीं चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं तो ऐसे लोगों को अपना साया तक ना दिखाऊं जो मेरी पहले ऑफ़र ठुकरा दें और फिर आके मुझसे रैशनल होके बात करें। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या आप मुझसे क्लैरिटी मांग रहे हो? पहले आपने मेरी ऑफ़र ठुकरा दी, अब आपको सॉरी फील हो रहा है, और सॉरी फील तो हो रहा है, बहुत रिग्रेट फील हो रहा है आपसे। आपके पास एक
अपॉलॉजी भी आएगी, आंसर्स, बिल्कुल। अगर आप किसी चीज़ का आंसर ढूंढ रहे थे और आपको मिल नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था, तो आंसर्स तो आपको आपके अपने मन में हैं छुपे हुए। आपको उनके आंसर्स, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह पता है। आप खुद से पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे ऐसा भी हो कि आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स आया है, हो सकता है डिवाइन की तरफ से आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप कंफ्यूज्ड हो जाएं, आप इस पर्सन को लेके कंफ्यूज हो जाएं कि अब मैं क्या करूं, इसको चूज करूं या उसको चूज करूं। जो अपॉर्चुनिटी मुझे अभी मिली है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं, जो अपॉर्चुनिटी आपको अभी मिली है उसमें आपके लिए खुशियां हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप इनको चूज करते हैं या उनको चूज करते हैं। मैंने तो बता दिया है क्लियरली, अब आपके ऊपर है आप किसको चूज करते हो सकता है डिवाइन आपको कुछ और देना चाहता है, कुछ और लिखा है, कुछ अच्छा लिखा हुआ है, क्वेश्चंस हैं आपके मन में, उनके क्वेश्चन के आंसर भी आपके पास ही हैं। ढूंढिए, इंट्यूशन को इस्तेमाल कीजिए अपनी। कुछ सवालों के जवाब हमारे पास अपने पास ही होते हैं, बट हम इधर उधर बस देखते रहते हैं। आपको ईश्वर की तरफ से, आपको डिवाइन की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो। बिल्कुल प्रॉस्पेरिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, नई नई न्यू बिगिनिंग्स, खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी। क्वेश्चंस जो भी हैं आपके मन में, उनके आंसर्स आपके अपने पास हैं। अब ये आपके ऊपर है, हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हैं, या हो सकता है ये पर्सन जब वापस आए तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि मैं क्या करूं, अब इसको चूज करूं या फिर उसको चूज करूं। हो सकता है आपको दो ऑप्शंस मिल जाएं। हो सकता है अब इन्होंने आने में देर कर दी है, या या तो इन्होंने आने में देर कर दी, इनको लिटरली इस चीज का रिग्रेट हो रहा है कि मैंने शायद देर कर दी आने में। ये तो मूव ऑन हो चुके हैं, या आपको मूव ऑन होने का मौका मिले, ठीक है। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है, मूव ऑन होना है या फिर वहीं पे स्टक रहना है। वहीं पे स्टक रहना है जहां पहले थे। आप स्टक हो बहुत ज्यादा अभी भी, तो इस स्टकनेस से बाहर निकलना है आपको। वो क्वेश्चंस जो आप यहाँ वहाँ से पूछ रहे हो, यहाँ वहाँ बहुत सारी रीडिंग्स देख रहे होगे कि कहीं ना कहीं से मुझे आंसर मिल जाए। आंसर तो आपके अपने पास है, अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल कीजिए। आंसर्स तो आपके अपने पास हैं, कोई नहीं दे सकता आंसर, आपके अपने पास है। बिल्कुल ब्लेसिंग्स, मैंने कहा था ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, कंफ्यूज ना हो। अब आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि मैं क्या करूं। हीलिंग, खुद को हील कीजिए। हीलिंग आपको करनी चाहिए, तभी आपको आपके आंसर्स भी मिलेंगे। ये ब्लेसिंग्स, ये प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी। आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस कीजिए, हीलिंग कीजिए। लेट्स सी वन मोर, फैमिली, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब ये पर्सन तो खैर आ ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई और पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो शायद आपको वो दें जो आप डिजर्व करते हो। इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकती, अब ये आपके ऊपर है। गुड लक, मैंने कहा ना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये कार्ड्स आपको खुद ही बता रहे हैं। गुड लक, आपको गुड लक दिया जा रहा है, एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उन ब्लेसिंग्स को लेते हो या छोड़ते हो, ओके। एनिमल्स, ये जो भी पर्सन है आपके साथ बहुत लॉयल होगा, जो भी आ रहा है, जो दूसरा पर्सन मैं बता रही हूँ। अब आपके ऊपर है, आपको जो करना है सोच समझ के कीजिएगा। मैं गाइड कर सकती हूँ ना, मेरा तो काम है गाइड करना, आपको बताना रियलिटी क्या है। शुगर कोट करके बता दूँ फजूल में क्या फ़ायदा। चलिए जी, इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि ये पर्सन कौन है, इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पे नंबर 5 आ चुका है, तो हो सकता है आप दोनों के एज डिफरेंस, मैंने कहा था तो 5 साल आप दोनों एक दूसरे से छोटे हो या बड़े हो, एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच, 5 साल का डिफरेंस हो सकता है। या फिर आप दोनों इस रिलेशनशिप में 5 साल से हैं, ठीक है, 5 महीने से, लेकिन 5 साल मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो इनका, या फिर 5 हफ्तों में, 5 महीनों में ये पर्सन आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। बी है यहाँ पे, पी है, क्यू, टी, इनकी तरफ से आपको मैसेज आएगा, ठीक है, इस पर्सन की तरफ से। वाई, जी, के, एम, ओ, आई, जी, जेड, टी, यू, इसमें बहुत सारे निकल आए हैं। क्यू भी आया दोबारा, एम है, बी है, एल है, यू है, डी है,
बी है, आर है, ई है, आर ई और एम, वाई, रिमी या रीमी ऐसा कुछ, आई लगा देंगे तो रिमी हो जाएगा, यू लगा देंगे तो रूमी हो जाएगा। देखिए ज़रा 3 नाम बन गए। डब्ल्यू है, एच भी है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग आपकी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।